बनारस में नवमी सिर्फ एक दिन नहीं, ये एक भावना है, एक परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। आज मैं आपको दिखाऊंगी माता शीतला की पूरी नवमी पूजा, कलश स्थापना से लेकर भोग तक। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनफिल्टर्ड लाइफ विद मी में। आज का व्लॉग बहुत खास है क्योंकि आज है हमारे बनारस स्टाइल नवमी पूजा तैयारी शुरू होती है किचन से। चावल और चना भिगोकर जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग सिखाते आए हैं, हर कदम का अपना महत्व है, हर विधि में एक आस्था जुड़ी है। पूजा की शुरुआत हमारे घर में सबसे पहले तैयारी से होती है। बनारस स्टाइल नवमी पूजा में हर एक चीज का अपना अलग महत्व होता है और यही छोटी छोटी तैयारियां आगे चलकर पूजा को पूरा रूप देती हैं। सबसे पहले चावल भिगोए जाते हैं क्योंकि इन्हीं चावलों को पीसकर कलश और पूजा की सजावट में इस्तेमाल किया जाता है, यानी पूजा की सुंदरता और शुद्धता की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद भिगोया जाता है चना, जो माता रानी को बहुत प्रिय माना जाता है। इसी चने को आगे प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, इसलिए इसकी तैयारी भी बहुत श्रद्धा और साफ सफाई के साथ की जाती है। और तीसरी सबसे खास तैयारी होती है साबुत हरी उड़द की दाल की। इसे भी पहले से भिगो कर रखा जाता है क्योंकि इसी से माता रानी के लिए भोजन और भोग तैयार किया जाता है। अब पूजा की तैयारी का अगला और सबसे खास हिस्सा शुरू होता है। सबसे पहले हम भीगे हुए चावल को सिलबट्टे पर एकदम बारीक पीसते हैं। बनारस की इस परंपरा में चावल को जितना महीन पीसा जाए उतना ही शुभ माना जाता है, क्योंकि यही चावल आगे चलकर पूजा की सजावट और कलश स्थापना में इस्तेमाल होता है। जब चावल अच्छी तरह पीस जाता है तो उसे एक कटोरी में निकाल लिया जाता है। सिलबट्टे को ज्यादा धोया नहीं जाता, बस जितना साफ पानी होता है वही भी उसी कटोरी में ले लिया जाता है ताकि चावल की शुद्धता और उसका सार उसी में बना रहे। अब इस चावल के घोल में मिलाई जाती है हल्दी। पहले के समय में हल्दी भी सिलबट्टे पर ही पीसी जाती थी, लेकिन अब हम हल्दी पाउडर ही मिलाते हैं। धीरे धीरे इस घोल को अच्छी तरह मिलाया जाता है जब तक इसका रंग एकदम गाढ़ा पीला और सुंदर ना हो जाए। यही घोल पूजा की असली पहचान होता है। अब इस तैयार किए हुए घोल से मिट्टी के कलश को पूरी तरह से रंगा जाता है। इस कलश को इस चावल और हल्दी के घोल से अच्छे से ढक दिया जाता है, जिससे वो एकदम शुद्ध, पवित्र और तैयार हो जाता है पूजा के लिए। सबसे पहले जमीन पर भी चावल और हल्दी का वही शुभ घोल लगाया जाता है ताकि जहां कलश स्थापना हो वो स्थान पूरी तरह पवित्र और शुद्ध हो जाए। इसके बाद इसी घोल से दीवार पर छापा लगाया जाता है। हाथों के निशान जो सिर्फ रंग नहीं होते बल्कि आस्था और विश्वास की छाप होते हैं। और इसी के साथ कलश स्थापना पूरी होती है। अब शुरू होती है माता रानी की पूजा पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ। अब हम कलश को सिंदूर का टीका लगाकर पूजा का शुभ आरंभ करते हैं। इसके बाद मिट्टी के इसी एक कलश को अच्छे से सजाया और संवारा जाता है। माता माई का श्रृंगार किया जाएगा और फिर सिंदूर से टीका लगाया जाएगा। हमारे यहाँ 9 देवियों के नाम से अलग अलग जगह टीका लगाया जाता है। 7 पंजे बनाए जाते हैं, 7 जगह टीका लगाया जाता है और नीचे जहां कलश रखा जाता है वहां भी टीका लगाया जाता है। अब कलश में पूजन की सामग्री डाली जाती है। सबसे पहले वो भीगा हुआ चना डाला जाता है जो पहले से माता माई के लिए भिगो कर रखा गया था। फिर थोड़े से चावल डाले जाते हैं। उसके बाद 1 रुपए का सिक्का डाला जाता है और फिर जल डाला जाता है। इसके बाद अड़हुल का फूल, गेंदा का फूल, तुलसी के पत्ते और दूब डाली जाती है। अब इस पवित्र धागे को कलश में पहनाया जाता है। इस धागे में एक लॉकेट भी होता है। ये परंपरा बहुत पुरानी है। पहले सासू माँ पूजा करती थीं, अब मैं कर रही हूँ। माता माई वही रहती हैं, उन्हें बदला नहीं जाता, बस धागा बदला जाता है। इसके बाद कलश को फूलों से अच्छे से सजाया जाता है। ऊपर नीचे चारों तरफ से श्रृंगार किया जाता है। अब इसमें आम का टलो लगाया जाता है। हमारे बनारस में इसे आम का टलो ही कहा जाता है। इसे 7 या 9 की संख्या में लगाया जाता है। नीम के पत्ते भी लगाए जाते हैं क्योंकि माता माई शीतला भवानी को नीम बहुत प्रिय है। नीम का झाड़, नीम के पत्ते और नीम की छांव, इन सब का माता माई की पूजा में बहुत महत्व होता है। हमारे यहाँ उनका गीत भी गाया जाता है। निमिया के डरिया मैया नवेली, छलुआ हो
कि झूली झूलीना, यानी माता माई को नीम की छांव अर्पित की जाती है और उन्हें वहीं विराजमान किया जाता है। अब कलश के ऊपर चावल से भरी हुई परई रखी जाती है। इसके बाद उसे भी थोड़ा धूप और पत्तों से सजाया जाता है। फिर दीपक की तैयारी होती है। कपास से बाती बनाई जाती है, उसे रखा जाता है, फिर उसमें देसी घी डाला जाता है। और अब माता माई की जोत जलाई जाती है। जोत जलते ही ऐसा लगता है जैसे पूरा घर भक्ति, श्रद्धा और आशीर्वाद से भर गया हो। इस तरह पूरे विधि विधान, श्रद्धा और बनारस की परंपरा के साथ माता माई शीतला भवानी की कलश स्थापना पूरी होती है। और अब सबसे खास पल आता है। हर साल की तरह इस बार भी माता माई को नई साड़ी चढ़ाई जाती है। ये सिर्फ एक साड़ी नहीं होती, ये हमारे विश्वास, श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक होती है। धीरे धीरे इस साड़ी को ऐसे सजाया जाता है कि लगे जैसे माता माई खुद यहाँ विराजमान है। हर एक पल्लू, हर एक मोड़ पूरी भावना के साथ सजाया जाता है। मन में बस एक ही भाव रहता है कि माता माई हमारे घर आई हैं। जब ये साड़ी पूरी तरह से सज जाती है तो सच में ऐसा लगता है जैसे माता माई सामने बैठकर हमें आशीर्वाद दे रही हों। घर का हर कोना भक्ति से भर जाता है और दिल को एक अलग ही शांति मिलती है। जय माता माई शीतला भवानी। अब मैं अपने हाथों से माता माई का श्रृंगार शुरू करती हूँ। सबसे पहले उन्हें तिलक लगाकर सिंदूर अर्पित करती हूँ। धीरे धीरे हर एक चीज सजाते हुए बस मन में एक ही भाव रहता है कि माता माई हमारे घर विराजमान है। साड़ी से बने इस स्वरूप को मैं अपने हाथों से सजा रही हूँ, जैसे सच में माता माई सामने बैठी हूँ। उनके चरणों में फूल चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं और आंचल में चावल, फूल और थोड़ी सी दक्षिणा रखते हैं। ये सब सिर्फ रिवाज नहीं, ये हमारी श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। फिर पूरी श्रद्धा के साथ श्रीफल यानी नारियल को स्थापित करते हैं। हर पूजा में इसका विशेष महत्व होता है। नारियल पर तिलक लगाकर फूलों से सजाया जाता है और अब माता माई का श्रृंगार पूर्ण होता है। पूरा माहौल भक्ति से भर जाता है और मन को एक अलग ही शांति मिलती है। जय माता माई शीतला भवानी।
समय है माता रानी को धार अर्पित करने का। बनारस की परंपरा में माता माई को धार देना बहुत ही खास माना जाता है। इस लोटे में तैयार की गई धार को पूरे श्रद्धा भाव से माता रानी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद धूप अर्पित करते हैं, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और सुगंध से भर जाता है। फिर कपूर जलाकर माता रानी की आरती करते हैं। हर एक लौ में बस एक ही प्रार्थना होती है कि माता माई का आशीर्वाद हमेशा हमारे परिवार पर बना रहे। जो मन में भाव होते हैं वो शब्दों में नहीं कहे जाते, बस माता तक पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ आज की पूजा पूर्ण होती है। माता माई की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता शीतला भवानी। और इसी के साथ आज की माता माई की पूजा संपन्न होती है। हाथ जोड़कर मैं माता रानी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। मेरे बच्चों को, मेरे घर को सुख, शांति और समृद्धि से भर देना माँ। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी पर भी माता शीतला भवानी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। माँ के चरणों में बस यही विनती है, आंचल फैलाकर उनका आशीर्वाद मांग लिया है। अगर आप लोग यहाँ तक माता जी की पूरी पूजा और विधि देख चुके हैं और मेरे साथ यहाँ तक जुड़े रहे हैं, तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। जय माता शीतला भवानी। तो चलिए अब बढ़ते हैं किचन की तरफ, जहां हम बनाएंगे माता रानी का भोग प्रसाद। और ये देखिए, जैसे ही कैमरा ऑन किया मेरा बेटा भी आ गया साथ में। हर साल की तरह ये भी मेरे साथ रहता है, माँ की पूजा में भी और भोग बनाने में भी। माता रानी की कृपा हमेशा मेरे इस लाल पर बनी रहे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी और आसान तरीके से भोग प्रसाद बनाते हैं। आप भी बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। जय माता दी। आज बनाते हैं पूजा के लिए काला आटा। पहले कंसिस्टेंसी के लिए थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना। अब शुरू होता है असली काम, खूब नीडिंग ताकि आटा एकदम स्मूथ बने। बैंगल्स की ये छन छन किचन में। क्या आपने कभी इतना परफेक्ट और दानेदार हलवा बनाया है? सबसे पहले कढ़ाई में डालो ढेर सारा घी, क्योंकि कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। अब आटा डालो और तब तक भूनो जब तक पूरा घर खुशबू से न भर जाए। थोड़ी चीनी और पानी डालो और देखो कैसे इसका टेक्सचर मैजिक की।
क्या आपका बैटर लंपी बनता है? सबसे पहले विस्क को एक ही डायरेक्शन में तेजी से घुमाओ ताकि लम्प्स ना रहे। अब एक प्रो टिप, विस्क को पाम्स के बीच स्पिन करके एक्स्ट्रा बैटर हटाओ। चलो आज बनाते हैं बिल्कुल परफेक्ट और सॉफ्ट गर्मा गर्म रोटियां। सबसे पहले आटा गूंदना, क्योंकि यही तो असली मेहनत और प्यार का काम है। जब आटा स्मूथ हो जाए तो छोटी छोटी लोई। सच बताऊं तो घर की गर्म रोटियों का सुकून यह अलग होता है। मैं हमेशा आटे को ऐसे करके एक परफेक्ट राउंड शेप देने की कोशिश करती हूँ। ये भी एक आर्ट है जिसमें पेशेंस चाहिए होता है। देखिए कैसे एक के बाद एक ये पाइल बढ़ता जा रहा है। अब बारी है बेलन चलाने की। बस थोड़ा सा खुशका लगाओ और देखते ही देखते गोल रोटियां बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म फूली हुई पूरी देखकर ही दिल खुश हो जाता है। बस तेल परफेक्ट गर्म होना चाहिए, तभी मजा आता है जब ये कढ़ाई में जाते ही फूलने लगती हैं। ये देखो, एक के बाद एक बिल्कुल परफेक्ट गोल्डन कलर। वो हल्का सा प्रेस करने वाली टेक्निक ही मेरा असली सीक्रेट है। पूरी फूल गई, फ्लिप किया और फिर ये सीधा प्लेट पर। किचन में ये सिजल वाली साउंड किसी म्यूजिक से कम नहीं लगती। और सच बताऊं, पूरियां बनाते बनाते पूरा किचन खुशबू से भर गया। इतना कि मेरे बेटे ने भी आकर कहा, मम्मी कितना धुआं हो गया है। लेकिन यही तो असली देसी घी की पहचान है और यही स्वाद माता रानी के भोग में लगता है। तो बस अब भोग की सारी तैयारी हो चुकी है। चलते हैं माता रानी को भोग लगाने। तो अब किचन का सारा काम पूरा होने के बाद मैं आ गई हूं माता रानी के चरणों में। सबसे पहले मैंने थाली में 9 जगह जोड़ियां बनाकर पूरियां सजा ली। हमारे बनारस में माता जी को 9 जोड़ियों का भोग चढ़ाया जाता है, जो माँ के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। फिर उन पूरियों के ऊपर चावल रखे, क्योंकि चावल को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब बारी आई दाल की, तो मैंने जो साबुत हरी उड़द बनाई थी उसे भी थाली में सजाया। हमारे यहाँ इसे थोड़ा सूखा ही बनाया जाता है ताकि भोग पूरी तरह सात्विक और संतुलित रहे। फिर मैंने दही चढ़ाया। दही को बहुत ही शुभ माना जाता है। ये शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। अब मैं माता रानी को मीठा अर्पित कर रही हूँ। जो हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया था वो भी थाली में सजा दिया। और ये रहे गुलगुले, मीठे आटे से बने हुए, जो माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं। फिर मैंने भीगे हुए चने भी रखे, क्योंकि चना शक्ति और सादगी दोनों का प्रतीक होता है। और आखिर में बताशे। बताशा तो भोग का सबसे जरूरी हिस्सा माना जाता है। इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे घर में और खासकर बनारस में माता रानी का भोग ऐसे ही परंपरागत तरीके से सजाया जाता है। कहते हैं, जब भोग पूरे मन, श्रद्धा और सादगी से लगाया जाए तो माता रानी सिर्फ प्रसाद नहीं, अपना आशीर्वाद भी देती हैं। ये सिर्फ खाना नहीं होता, ये हमारी भावना, हमारी श्रद्धा और हमारी परंपरा होती है, जो पीढ़ियों से चली आ रही है। तो बस अब माता रानी का भोग पूरी तरह तैयार हो चुका है। थाली सज चुकी है, मन भी पूरी तरह शांत है। अब मैं धूप जलाकर माता रानी को भोग अर्पित करती हूँ। सच कहूँ तो इस पल को शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। बस इतना ही कह सकती हूँ, जो शांति, जो सुकून इस समय महसूस होता है वो कहीं और नहीं मिलता। आप लोग भी इस भक्ति और भावना को महसूस कीजिए और माता रानी से दिल से प्रार्थना कीजिए। जय माता शीतला भवानी। माता रानी सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। बिया के डार मैया नावेनी झलुआ होके झूल रे झूली ना, होके झूल रे झूली ना। मैया मोरी गावेनी गितिया होके झूल रे झूली ना। मैया मोरी गावेनी गितिया होके झूल रे झूली ना। झूलते झूलत मैया के लागली पिए
सिया हो के चली हो भैनी ना, हो के चली रे भैनी ना। मालवरिया दुअरिया मैया चली रे भैनी ना। जागल बाड़ू की सुतल मालिन हो के कई बुंदवाना, हो के कई बुंदवाना। हमके पानिया पियावा माई कई बुंदवाना, हमके पानिया पियावा मालिने कई बुंदवाना। कैसे का पानिया पियाई मोरे मैया हो कि मोरे गोदियाना, हो कि मोरे गोदियाना। बाले बाला का नदान हो रे गोदियाना। बलका सूता दा मालिन सोने के खटोलवा हो कि कई बुंदवाना, हो कि कई बुंदवाना। हमके पानिया पियव तू मालिने कई बुंदवाना। मान का सूतवनी मालिन सोने के खटोलवा हो कि कई बुंदवाना, हो कि कई बुंदवाना। मैया के पानिया पियवनी मौकी के बुंदवाना। मैया के पानिया पियवनी हो कि के बुंदवाना। जैसे के मालिन तू मैं जुड़वलू हो कि वैसे वैसे ना। जैसे के मालिन हूँ हमें जुड़वलू हो कि वैसे वैसे ना। तो वैसे वैसे ना। तो हर मान का जुड़ाए मुझसे वैसे ना। तो हर पाला का जुड़ाए कि वैसे वैसे ना। बिया के डार मैया नवेली झलुआवा हो के झूले झूली ना। निबिया के डार मैया नवेली झलुआवा हो कि वैसे वैली ना। हो के झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गितिया हो के झूली रे झूली ना। मैया मोरी गावेली गितिया हो के झूली रे झूली ने। झूली रे झूली ना, हो के झूली रे झूली ना। जय हो माँ शीतला भवानी की जय हो, जगत जननी जगदम्बा की जय हो, जय हो नौ स्वरूपनी की जय हो, सातों बहना शीतला भवानी की जय हो, तीनों शक्ति पीठ की जय हो जय हो जय हो। आज माता रानी की पूरी पूजा विधि विधान के साथ संपन्न हो गई, जितना हमारे बनारस में परंपरागत तरीके से होता है। मैंने पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था और पूरे मन से वही सब करने की कोशिश की। अब मैं घर वापस आ गई हूँ और जैसे हर पूजा के बाद होता है वैसे ही अब किचन को थोड़ा थोड़ा समेट रही हूँ। अभी बर्तन नहीं मांजेंगे, बस एक साइड रख देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मान्यता है कि पूजा के बाद रात में सब कुछ शांत ही रहने दिया जाता है। सुबह उठकर ही सब काम पूरा किया जाता है। और एक बात, आज मैंने पहली बार माता रानी के लिए अपने मन से पचरा गाने की छोटी सी कोशिश की है। मैं कोई गायक नहीं हूँ, ना ही मुझे गाना आता है, लेकिन जब दिल से भक्ति निकलती है ना, तो आवाज खुद ही माँ तक पहुँच जाती है। अगर मेरी ये छोटी सी भक्ति आपके दिल को थोड़ा सा भी छू पाई हो, आपको सुकून और शांति का एहसास हुआ हो, तो बस इतना सा प्यार दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए जय माँ शीतला भवानी, ताकि माता रानी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर भी हमेशा बना रहे। याद रखिए, भक्ति बड़ी नहीं होती, भावना बड़ी होती है। दिल से की गई एक सच्ची प्रार्थना सीधे माँ तक पहुँचती है। आप सबके जीवन में माता रानी सुख, शांति और समृद्धि भर दें। जल्द ही मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई शुरुआत, एक नई भक्ति के साथ। जय माँ शीतला भवानी।